इंडिया जहां पर फॉरेन विजिटर्स को भगवान माना जाता है, उन्हीं इंडियंस को आज साउथ कोरिया में इतनी हेट क्यों मिल रही है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीजन। South Korea is often referred to as the world plastic surgery capital. Also be refused entry because of where you come from or even the color of your skin. Tried to like hug me and stuff like that. कोरियंस इंडियंस को हेट क्यों करते हैं, ये जानने से पहले इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। इंडिया को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी, वहीं साउथ कोरिया को जापान से 15 अगस्त 1945 को इंडिपेंडेंस मिली थी। इसीलिए इंडिया और साउथ कोरिया एक ही दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आगे जाके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर होती है, जिसमें इंडिया ने साउथ कोरिया के सोल्जर्स को मेडिकल सपोर्ट दिया था। और जब 1953 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड हुए, तब प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को उनको वापस अपनी कंट्री में लौटाने का काम इंडिया ने ही किया था। आगे जाके 1973 में इंडिया और साउथ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते हैं और तब से लेकर आज तक दोनों देशों के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। कोरियंस में फेयर स्किन का बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन है, लेकिन इनकी फेयर स्किन के पीछे कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक सर्जरी का हाथ है। वहां पर प्लास्टिक सर्जरी कॉमन चीज है, इसीलिए साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी का कैपिटल भी कहा जाता है। साउथ कोरिया में कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी का मार्केट $1.70 बिलियन का है। हर 3 में से एक फीमेल ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है। अगर आपको वहां पर जॉब चाहिए तो आप गुड लुकिंग दिखना बहुत ज्यादा मैटर करता है, और कई बार फॉरेन विजिटर्स जिनकी फेयर स्किन नहीं है, उनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है, और स्पेशली इंडियंस को। कुछ दिनों पहले सबटल क्रेजी नाम के इंडियन यूट्यूबर ने वीडियो डाली थी कि इंडियंस और पाकिस्तानी क्लब्स में अलाउड नहीं है, और ये बोर्ड देखिए जिसमें लिखा है कि फॉरेनर्स इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज उनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन इस वजह से किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना बहुत ही गलत है। सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें सिर्फ इंडियंस को नहीं बल्कि दूसरी कंट्री के लोगों को भी रेसिज्म फेस करना पड़ता है। कोरिया के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 68% फॉरेनर्स को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। सिर्फ फॉरेनर्स को ही नहीं बल्कि वहां पे काम करने वाले दूसरी कंट्री के लेबर्स और वर्कर्स को भी रेसिज्म फेस करना पड़ता है। अगर उनको अपनी जॉब चेंज करनी हो या छोड़नी हो तो अपने ओनर की परमिशन लेनी पड़ती है। 2009 में बोनोजीत हुसैन नाम का इंडियन बस से अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था, तब बस में एक कोरियन ने उन्हें अब्यूज किया था। जब वो पुलिस के पास इस बात की कंप्लेन के लिए गए तो पुलिस से भी उन्हें रेसिज्म फेस करना पड़ा। लेकिन वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उन्होंने बोनोजीत हुसैन को एक मीटिंग में भी इनवाइट किया और एंटी रेसिज्म बिल लाने की मांग की, लेकिन रेसिज्म के अगेंस्ट कोई भी बिल पास नहीं किया गया। 2013 में फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बिल की मांग की, लेकिन कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स ने एंटी रेसिज्म बिल का विरोध किया और उनको ये बिल वापस लेना पड़ा। 2021 में फिर से इसकी मांग की गई, लेकिन इस बार भी ये फेल हो गया और अभी तक रेसिज्म के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं है। सिर्फ स्किन कलर ही नहीं, वहां पर रिलीजन में भी रेसिज्म देखने को मिलता है। थोड़े टाइम पहले ही वहां पर एक मॉस्क को लेकर इश्यू हुआ था। साउथ कोरिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन सिर्फ 0.3% है। वहां के कुछ मुस्लिम लोग वहां एक मॉस्क बनवा रहे थे, तो कोरियंस ने उस मॉस्क के आगे पिग्स के सिर काट के रख दिए और इस मॉस्क के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।